एंड पाकिस्तान डूइंग पाकिस्तान थिंग्स, मतलब ये कभी जिंदगी में आराम से मैच नहीं जीत सकते, जो आराम से मतलब एक एक टाइम ऐसा था कि मतलब आयरलैंड आराम से 50 पे बंडल आउट हो सकता था, बट देवर लाइक नहीं, ऐसे कैसे, आप 100, आप 107 का टारगेट दो हमें। और फिर जो स्ट्रगल किया पाकिस्तान ने, जो स्ट्रगल किया, रमीज राजा ने ना टॉस के टाइम पूछा, पता है, बाबर आजम को कि हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर अ डेड गेम बाबर। And yes, so we've come prepared for another episode of the Uncapped Indians. Welcome, welcome, guys. We've had 3 matches, and we'll discuss that. But before we discuss on to the other two, Dhwanil, क्या है ये पाकिस्तान का, मतलब सीन क्या है भाई? नहीं, सिर्फ क्रिकेट टीम का नहीं, रमीज राजा के बारे में भी एक बात बोलता हूँ। ऑन एयर रमीज राजा कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है। रमीज राजा सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है। देखा ना कैसे ये लोग ये नहीं करते वो नहीं करते। तो ही हैज गॉन ऑन कमेंट्री एंड सेड कि आई वाज स्टैंडिंग विद बाबर इन द मॉर्निंग बिफोर द मैच एंड आई आस्क्ड हिम हाउ इज ही हैंडलिंग द सोशल मीडिया प्रेशर एंड ऑल द रोस्टिंग एंड व्हाट इज हिज अप्रोच टुवर्ड्स इट। तो बाबर सेड दैट ही डजंट लुक एट सोशल मीडिया एट ऑल एंड दैट वाज वेरी नाइस टू सी ऑफ हिम। मैं कहा भाई तू ही तो है उसमें से, तू क्यों पूछ रहा है उसको कि सो बट तू हाँ है। तू शोएब अख्तर हाँ, वो खुद ही या उनको फिर रोज कर पोस्ट। रहा है, खुद ही पूछ रहा है मेरा वीडियो देखा क्या तूने, मेरा वीडियो देखा। अरे ऐसे थोड़ी होता है। बट आई थिंक व्हेन शाहीन शाह अफरीदी स्टार्टेड हिज फर्स्ट ओवर आई वाज लाइक ओके ग्रेट, पाकिस्तान इज बैक। नो 1 for 0, 2 for 2, बॉल इज स्विंगिंग अराउंड, निपिंग अराउंड, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। बोथ सीमर्स, इवन अफरीदी एंड हैरिस रॉफ, वो बढ़िया डाल रहे हैं। एंड देन बाबर आजम मेक्स अ मास्टर मूव। He brings on a seaming wicket, Shadab Khan. और कमेंटेटर ने बोला, if the ball is seaming around, and if I am a batsman, 50 for 6, and I see a leg spinner, I will whack him. And he got whacked. So did Imad Wasim. Then he had to again bring back Abbas Afridi, who was probably playing a match after a really long time. And again, out of context, but Abbas Afridi batting कर रहा था और वसीम अकरम commentary कर रहा था। Abbas Afridi was constantly missing the ball. So Wasim Akram on air is like, he doesn't know what is he doing. He has no clue what's happening. I understand you're playing after a long time, but he has no clue. ठीक है। उसकी अगली बॉल पे उसने चौका मारा। See, this is what I'm talking about. This has to be the approach. अरे, they kept changing. More than Pakistani batsmen changing their stance, their commentators kept changing their stance. अचानक से वो तारीफ कर रहे हैं, फिर वापस बहुत बुराई कर रहे हैं, फिर वापस तारीफ कर रहे हैं। So yeah, एंड वन ऑफ सम ऑफ द विकेट्स दैट फेल इन द मिडिल ऑर्डर, अगर आप उसको देखो हाइलाइट्स तो आपको लगेगा कि यार ये अब्बास अफरीदी के बारे में ना यही चीज रमीज राजा ने बोली थी, क्या रोल है उसका, क्यों खिला रहे हैं उसको टीम में, क्या सीन है। और उसके बारे में भी, मतलब उसके ही बारे में नहीं, बहुत सारे लोगों के बारे में बोली थी, बट अंकित, मतलब ये ठीक नहीं बैठा, मतलब दी एंटायर थिंग नाउ, क्या किस तरीके से रिएक्ट करेगा पाकिस्तान इस पूरे सॉरी कैंप? सॉरी बिफोर अंकित आंसर्स द क्वेश्चन, जस्ट वन थिंग अबाउट अब्बास अफरीदी, ठीक है। अर्शा भोगले ऑन एयर इज वसीम, टेल मी समथिंग मोर अबाउट अब्बास अफरीदी। आई थिंक वकार यूनिस से वसीम अकरम से पूछा था। ग्रेट बॉलर, वेरी गुड वकार लाइन। यूनिस। हाँ, ग्रेट बॉलर, वेरी गुड लाइन एंड लेंथ, एंड या ग्रेट बॉलर, वेरी गुड बैट्समैन ऑल्सो। So that's about Abbas Afridi. Okay, okay. पता है, ये इनके कमेंटेटर कैसे हैं पता है? कभी अर्श पे तो कभी फर्श पे। इनका वही हाल है। कभी ये चढ़ाएंगे इसको ऐसा ऊपर से उठा के नीचे पटकेंगे ना। अपने भाई तू न्यूट्रल है ना, तो इतना हाँ, इमोशन में मतलब क्यों बह इतना जा रहा है? बुराई नहीं करना है यार अपने प्लेयर का, वही इतना तो, तू बुराई नहीं। न्यूट्रल है। भी बोल दे आई हैवंट सीन हिम प्लेइंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लेट्स सी हाउ इट गोस। वेरी गुड I बैट्समैन, forgot. वेरी I गुड didn't know बॉलर। he'll play in the 11. I did not prepare. Now what? They've got him in the 11. या अरे सबसे देख यार, पाकिस्तान, कृष्ण ने बोला ना पाकिस्तान इज डूइंग पाकिस्तान थिंग। हम क्यों ये कहते हैं यार, देख हम अपने व्यूअर को बताते हैं, देर रीजन है। वो कोई ना कोई, जब भी उनका टूर्नामेंट खत्म होता है, कोई ना कोई एक छाप छोड़ के जाते हैं। पता है कल हमने एक दूसरे को मैसेज किया, कैच देख कैच देख। भाई क्या था वो ऐसा, वो मोमेंट दे के ही जाते हैं। ऐसा होगा ही नहीं कि दो फील्डर आपस में टकराए ना,
और कैच न छूटे, लेकिन कल कैच नहीं छूटा, नहीं झूठा, हाँ, ये एक कल कैच इम्प्रूवमेंट नहीं था। छूटा। अब्बास अफरीदी था, अब्बास अफरीदी, ये तो फिर और शाहीन नहीं, शाहीन शाहीन शाह अफरीदी, अफरीदी था। शाहीन अफरीदी। शाहिन शाह अफरीदी, और दूसरा दूसरा कौन था जो नीचे कप बना के खड़ा था कैच लेने के लिए? जो ज्यादा इंजर्ड हुआ था, आई थिंक अरे वो फकर ज्यादा जमान। फकर जमान नहीं था, कोई तो था। फकर जमान ने, उस्मा, वो बट जिनका बैट्समैन है, क्या नाम है यार? उस्मा खान। उस्मान खान। हाँ, वो था। ये दोनों आपस में भिड़ गए यार, मेरे को लगा भाई इंजर्ड हो गए, इसमें से कोई एक आएगा नहीं बैटिंग करने अभी, या फिर बॉलिंग नहीं उस्मान का करेगा। उस्मान करना खान चाहिए। था, शाहीन शाह शाहीन अफरीदी और अफरीदी, उस्मान खान। शाहीन अफरीदी को ज्यादा लगी नहीं थी उसमें, पर वो भी ऐसे हाँ पकड़ के बैठा। फिर उसके बाद जब हाँ, आए ना, उसके बाद कह रहा मेरे को, मैं ठीक हूँ, उसको देख लो। और दोनों लेटे हुए, फुटबॉल जैसा दोनों, अरे मेरे को लगी, मेरे को लगी। बट शाहिन शाह अफरीदी ने जिस तरीके से स्टार्ट किया ना यार, जो उसने पहले इन वो स्विंगर से बोल्ड किया, इसके बाद फिर सेम नेक्स्ट बॉल आउट स्विंग, हम्म। और पीछे जो अपने स्टार हैं, लगी है, दोनों रिव्यू बर्बाद करा दिया, देखा? दोनों रिव्यू, यार ये लोग लगी, सामने ही खड़ा है, सामने ही खड़ा है, सामने ही खड़ा है, ले बाबर, ले ले बाबर, ले ले बाबर, बाबर ले ले, बाबर, बाबर ले ले, आउट है, ले सीधा लगा बाबर। और पाकिस्तान का ना एक नया नया न्यूज आया है। सो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, देयर आर 3 ग्रुप्स नाउ इन द पाकिस्तान टीम, एंड नो वन इज टॉकिंग टू ईच अदर. So there's यस, one group which is led by Shaheen Shah Afridi. There is another group which is led by Babar Azam, and then there is the third group which is led by Mohammad Rizwan. और कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है. और शाहीन शाह अफरीदी इज अपेरेंटली वेरी वेरी अपसेट कि जिस तरीके से उससे T20 कैप्टनसी या फिर वाइट बॉल कैप्टनसी जो है छीनी गई. तो ही इज लाइक कि नहीं, मेरे से ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो ऑल दीज थिंग्स आर इन फैक्ट गोइंग ऑन, ऑल दीज रूमर्स आर इन फैक्ट गोइंग ऑन अभी फिलहाल. बट आयरलैंड विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस परफॉर्मेंस. मतलब जमा नहीं कुछ. यार मेरे को लग रहा है वो मजाक में खेलने आए थे यार, कुछ भी कर रहे थे। जैसे उनके नीचे के बैट्समैन रुक के रन बना सकते हैं जब सिंगल और डबल से, दे वो भी कर सकते थे अगर रुकते तो। वैसे मुझे जैसे पॉल ध्वनिल ने बोला, स्टर्लिंग, अगर सी, जैसे अभी तुमने बोला ना मजाक में, मुझे लगता है, मुझे ना पॉल स्टर्लिंग से बहुत उम्मीद थी इस पूरे वर्ल्ड कप में. बट ही हैज ओनली गिवन अवे हिज विकेट्स. जिस तरीके से उन्होंने मतलब बैटिंग करी है, मतलब पुअर शॉट सिलेक्शन, और मतलब एक ऐसी पिचेस पे जहाँ पे मतलब आपको एड नहीं कर रहा है बॉलिंग स्टाइल किसी का भी. और आपने जो है काफी पुअर शॉट्स देके खेल के मतलब आपने अपनी विकेट दे दी है. उसका ना एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू भी है जहाँ पे वो कहता है कि नहीं यार, आई ऑलवेज थॉट व्हाट शुड बी द पिनिकल ऑफ क्रिकेट. और बेन स्टोक्स ने जब वो हेडिंगली वाली इनिंग्स खेली थी ना, उसने बोला कि दैट इज व्हाट बेन स्टोक्स है, और ये मैं करना चाहता था, मतलब मैं अपने उसके लिए करना, पर आप ऐसे नहीं कर सकते भाई. तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा उस चीज के लिए. बेन स्टोक्स डिड नॉट गिव अवे हिज विकेट. या Paul Sterling being, I don't know, maybe the inexperience of his came to the fore. But Ireland will be very disappointed ध्वनि की, मतलब कोई भी मैच ना जीतना. आयरलैंड जब आया था ना इस कंपटीशन में, तो उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली बोला था कि वी आर गोइंग टू प्ले अग्रेसिव क्रिकेट, आवर जॉब इज नॉट टू पार्टिसिपेट, वी आर हियर टू विन. और उनके पास प्लेयर्स भी थे, पॉल स्टर्लिंग था, एंडी बैलबरीनी है, कर्टिस कैम्पर जो साउथ अफ्रीकन है, मार्क एडियर बहुत अच्छा प्लेयर है, जॉश लिटल आईपीएल खेल चुका है. तो 5-6 प्लेयर्स हैं जो बहुत टाइम से खेलते आ रहे हैं. एंड दे वर सपोज टू पुट इन अ परफॉर्मेंस that would either make it really difficult for a team to win. Here also, they made it difficult for Pakistan to win, provided that Pakistan threw their wickets. It's not something that they have done extraordinarily to take wickets. बैटिंग यार, पहले पता है तू पॉल स्टर्लिंग की बात कर रहा है, बट अब आज के मैच की बात कर रहा हूँ उस कैटेगरी की. आज उनके लिए खेलना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था. एक तरफ से मोहम्मद आमिर, एक तरफ से शाहीन शाह अफरीदी. इट वाज जस्ट again that skill level thing, the ball seaming around, it was just too much for them to take. They did not know what was happening, honestly. They did not know what was happening. And starting में उनके bowlers इतने ruthless नहीं थे जितने पाकिस्तान के bowlers. It is just in the middle phase over, that is when सईम अयूब and मोहम्मद रिजवान got out, and फकर जमान, उस्मान, ये जब आए ना तो इनको विकेट्स मिली. They have not gone searching for those wickets. So I expected a little bit more from Ireland. Hopefully a lot more to come. It is one of those nations that are now from an associate nation is changing towards and becoming towards they're turning the page. They're not on the page, they're turning the page, which Afghanistan has done really well. So yeah, hopefully.
फुल there मेंबर टीम is बनने की also, कोशिश। and I think the board is also supporting quite a lot यार। हमने I think इसकी previously बात भी करी थी कि मतलब किस तरीके से उनके अभी even without much funding from ICC, somehow they have been able to give them a pay raise and incentivize them for their performances. So I think it works mutually। अगर आप इंसेंटिवाइज करते हो हमारे परफॉर्मेंस को तो हम आगे जाके मतलब हमारे अंदर भी होगा। ऑफ कोर्स यू प्लेइंग फॉर द नेशन, सो दैट आल्सो इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी डिफरेंट। पर अगर आप प्रोफेशनल स्पोर्ट की तरफ से देखो तो मतलब उनका भी एक लाइवलीहुड है यार। एंड आई थिंक आईसीसी शुड आल्सो ट्राई एंड वर्क ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि एक ना बहुत अच्छा थ्रेड आया था। दिस जर्नलिस्ट कॉल्ड एज रसल डेगनन, उसका जाके अगर तुम ट्विटर पे थ्रेड देखो ना तो वो बताता है कि मतलब किस तरीके से आईसीसी इज एक्चुअली नॉट फोकसिंग ऑन अर्निंग रेवेन्यू थ्रू अदर स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, लाइक जैसे एनबीए करता है या फिर जैसे फीफा करता है थ्रू स्ट्रीमिंग सोर्सेज एक्सेट्रा। आईसीसी ने सिर्फ अभी तक एनएफटी कराया है अपने क्या कहते हैं ये जितने भी क्रिकेटिंग मेमोरीज है ना, और उसमें से भी मतलब एनएफटी में भी मतलब दे आर नॉट यूजिंग बिटकॉइन, मतलब दे आर नॉट दे आर लाइक मतलब हमें सिर्फ रियल वर्ल्ड मनी चाहिए। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल that came out recently, and I think ICC should really try and see how they can earn different sources of revenue and create and generate different sources of revenue, because this revenue should then be divided amongst also the associate nations, क्योंकि अगर उनको 1% भी ज्यादा मिलता है ना, I think they're going to make a lot of difference। Okay, Yeah. right now the share is about 11.8%, sorry 11.19 or 18%, which for a lot of associate nations together जमता नहीं है। But yes, moving on to the next game, which was Sri Lanka and Netherlands. Sri Lanka finally able to stamp their authority, when it came to performing with the bat, क्योंकि बिल्कुल ही performance बहुत ढीली लगी श्रीलंका की throughout the tournament, but somehow they were able to score above 200 and then bundle Netherlands out for a cheap score and win big, and that मार्जिन required also Ankit। यार लेट आए, बहुत बहुत लेट खेलना स्टार्ट किया यार वो लोग ने। ठीक है, निशंका आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच बने श्रीलंका के उसमें। सबने चिप इन किया यार, बट वही है ना यार कि आपको ये चीज पहले कर लेनी चाहिए थी। आपको एज अ टीम पहले खेल लेना चाहिए था, तो फिर इतना आप फिर उदास या निराश होके नहीं जाते। कल इतना देखा नहीं आपने, इतना सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे विकेट लेने के बाद। ठीक था, हाँ चलो मिल गया, रन बन गए, ठीक है। बट एंजेलो नेदरलैंड से मैथ्यूज ऐसा ने नहीं था कि यार, नेदरलैंड से ऐसा नहीं था कि वो इतने पे जल्दी पे आउट हो जाएंगे यार। सो यार नथिंग मच टू टॉक अबाउट व्हेन दे ऑलरेडी बाहर ही हैं यार। अभी क्या फायदा, अभी फिर से जाएं अपने टीम को देखें कहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि पता है अभी उनके ऊपर प्रेशर रहेगा। जैसे अभी वेस्ट इंडीज के ऊपर है ना, तो उनके ऊपर भी सेम प्रेशर रहेगा इन 2026। तब तक अपना 2 साल एक गेम बनाएं, अच्छा करें। नेक्स्ट ईयर वो होस्ट कर रहे होंगे इंडिया के साथ, तो यही है। आई थिंक ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है धोनी, तो मतलब क्वालिफायर तो खेलने की नहीं वो नहीं, हाँ है, बट हाँ एज अ होस्ट तो डेफिनेटली आपने क्वालिफाई कर लिया है। बट अ यार, लॉट ऑफ थिंग्स फॉर श्रीलंका टू वरी अबाउट। मुझे श्रीलंका का सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट ये लगता है कि उन्होंने क्रिस सिल्वरवुड को बहुत ज्यादा लॉन्ग रोप दे रखा है, पता है। आई मीन इफ यू लुक एट हिस्ट्री एंड द कोचेस ऑफ श्रीलंका, if this was the performance that they were having throughout, I mean, yes, in his tenure in Chris Silverwood's tenure, they have won good tournaments. They've beaten India also to sort of win the Asia Cup, etc. They've gone and won outside, but in major ICC tournaments, they've never been able to leave a mark. जैसे पहले श्रीलंका का टीम के साथ मैच होता था, it used to be कि बॉस ये we are going to 50-50 है, but right हाँ now you don't see that. Kushal Mendes played today, which is a good sign for them, but it was just one match. And the other part about their batting is, see now Angelo Matthews is going to probably, this is his last T20 World Cup. Okay. Again, as we discussed before, that Sri Lanka finds it very difficult to find replacements. आपके पास संगाकारा की जगह कौन है? कोई नहीं है। मुरलीधरन की जगह कौन था? हेरात था। हेरात की जगह कौन है? कोई नहीं। जयवर्धने की जगह कोई नहीं। So it's their grassroots cricket level first needs to improve a lot, क्योंकि उनके यहाँ 2 स्कूल्स होती है, सेंट थॉमस एंड रॉयल्स, और मोस्टली क्रिकेटर्स वहीं से आते हैं। और उनका जो क्लब क्रिकेट कल्चर है उसमें प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे क्लब्स हैं कि इतने सारे मैचेस होते हैं that it just becomes very boring to attract local crowd and to select, etc., etc. They started the Sri Lankan Premier League, which is great, which is going to help them scout a lot of talent.
But again, if there is good financial stability from the board, if there is proper team selection, and if they really desire to get there, they will get there. So hopefully, all the best, Sri Lanka. You're a great team. You have a soft spot. No, soft. I have a soft corner in my heart for you. So hope you do well. But yeah, I mean, there are a lot of problems जो grassroots level पे definitely वो ठीक करनी चाहिए. And I think one of the models that they can look at is either the Australian model or the Indian model, जहाँ पे हमने grassroots level पे काफी सारे changes करे हैं. और ऐसा नहीं है कि मतलब the reason for consistent performances is not because we have so much talent, but it's also because how we nurture that kind of talent also. Of course, हर किसी का luck नहीं होता कि मतलब वो playing 11 either for their state team or the district or whether they make it to the Indian team. But हाँ, जो जितने बंदे वो आते हैं through the ranks, I think it has changed commendably. And I think वो ये जो 2007 का जो वर्ल्ड कप डिबेकल हुआ था ना अपना मतलब इसमें वेस्ट इंडीज में, उसके बाद काफी सारी चेंजेस हुए थे. उस टाइम पे बीसीसीआई प्रेसिडेंट था शरद पवार. उसने आगे मतलब स्टेटमेंट दिया था कि मतलब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स सारी चीजें, सारा सिलेक्शन जो है मेरिट पे होगा. कोई भी हम ऐसे, तो उससे पहले मतलब दैट आल्सो केम इनटू कंट्रोवर्सी. सब लोग कह रहे थे अच्छा इससे पहले मेरिट पे नहीं हो रहा था क्या? और उस टीम में थे सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ वाज द कैप्टन, अनिल कुंबले, ऑल ऑफ दीज पीपल वेंट, वीरेंद्र सहवाग. मतलब ये लोग सारे मेरिट पे नहीं आए हैं. क्या कहने की कोशिश कर रहा है शरद पवार? Virupa. वीरूपा. But Netherlands, yeah, Netherlands. Any thought for Netherlands now? मतलब they probably could have made it to the Super 8, but the season didn't really go their way. मतलब वो साउथ अफ्रीका को भी बेचारे बीट नहीं कर पाए जो उनका यूजुअल रहता है. But I think lots to learn for as far as Netherlands is concerned, Ankit. Yeah, absolutely. ठीक है, that's an experience also. सीख के जा रहे हैं, चेंजेस करे माइट बी, देख के कहाँ पे उन्होंने गलतियां की हैं. प्रॉब्ली यस, वो जाके डिस्कस करते होंगे यार कि हमने इस मैच में यहाँ पे गलती की, हमने इस मैच में यहाँ पे गलती की. वही स्किल सेट की वजह से नहीं है यार. आप अगर आपको इतने मैच टाइम नहीं मिलते हैं तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं यार. एक सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं मिलेगा इंटरनेशनल प्लेयर के साथ, आप अपने अपोनेंट को कैसे रीड करते हैं अपने अपोनेंट को कि भाई हमने उनके साथ इतना खेला है, ये यहाँ पे फंसता है, ये यहाँ पे इसको बॉल डालो, पूरा मैचअप करके आते हैं लोग. बट अभी नेदरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, ये इतना टाइम देते ही नहीं है, इनके साथ कोई खेलना ही नहीं चाहता है क्योंकि वो व्यूअरशिप ही नहीं आएगी. आईसीसी को भी पता है, सामने वाले बोर्ड को भी पता है, तो मैं क्यों जाऊं. तो वही, अगर इनको मैचेस मिलेंगे, ये सिर्फ जब एक मेगा टूर्नामेंट होता है तब ये लोग सब साथ में आते हैं, तब तक बहुत सारी चेंजेस हो चुके रहते हैं यार. सो यार, आई थिंक दे नीड टू गेट अ मैच. यार वही देखना, वही नेपाल भी बोल रहा है, वही नेदरलैंड भी बोल रहा है, सारे जो भी कैप्टन है वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में यही बोल रहे हैं कि भाई हमको थोड़ा गेम और मिलना चाहिए, देन ओनली विल एबल टू लर्न. फॉर श्योर यार, मतलब गेम टाइम तो जरूरी है. बट आई थिंक इवन विदाउट द गेम टाइम जो आप बात कर रहे हो, नेदरलैंड स्टिल हैज इन द लास्ट 4 or 5 years or so उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. मतलब वो चाहे अगर T20 वर्ल्ड कप ले लो या इवन दी ओडीआई वर्ल्ड कप फॉर दैट मैटर, आई थिंक उनकी काफी अच्छी स्ट्रैटेजी रही है. हमने पिछले में धोनी ने भी बताया था कि मतलब वो किस तरीके से उनका वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. वो लोग ये देखो हाँ, काम करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं टू गिव दैट सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस by the associate nations, whether it's USA, whether it's Canada, whether it's Netherlands. तो इसका मतलब क्रिकेट थोड़ा सा चेंज हो रहा है. और इवन विथ दैट जो आपका गैप है बिटवीन द एसोसिएट नेशंस एंड द जो जो फुल मेंबर बोर्ड्स हैं, उनके बीच में काफी कम होता चला जा रहा है. बट स्पेशली इज इट बिकॉज ऑफ T20 दोनों कि हमें गैप वो ऐसा लग रहा है? 100% यार, 100% T20 की वजह से. अगर आपके पास आज T20 नहीं होता और आपके पास 90 मिनट का टाइम नहीं होता ट्रैक्शन देने के लिए, और आप बोलोगे आप टेस्ट मैच खिलाओगे, तो it is very highly unlikely that people are going to watch Namibia versus Netherlands play an entire 5-day test match or Yeah. even a series. But this is an introduction to what the skill set these guys have and the kind of matches that can produce. This T20, हमारे यहाँ क्या हुआ है पहले, T20 is going to take care of test and ODIs from now on. This is the same thing that is going to happen with them. पहले आप T20 में अच्छा खेलोगे, फिर आपको टेस्ट स्टेटस मिलेगा, ODI स्टेटस मिलेगा, and the world will start recognizing these series also as huge. Like how we do Australia, England, or Pakistan, Australia, or apart from India, any other series that they play.
So yeah, T20 is the way forward, and if they continue qualifying and constantly show appearances in ICC events, even 50 over, Yeah. even 20 over, constantly. ये नहीं कि आप एक साल आए फिर आप 10 साल और नहीं आए. Constantly अगर आप आते रहे, क्वालिफाई करते रहे, तो आपका एक बेस जरूर बनता है. So yeah. All right, then moving on now to the next game, which is Nepal. Nepal versus Bangladesh. And मैंने ना एक वीडियो देखा अभी, मतलब ड्यूरिंग द मैच ऑल्सो, मतलब जिस तरीके से एक बंदा आया, एक विकेट, उनका फैन सीधा स्विमिंग पूल में कूद गया सेलिब्रेट करने के लिए, और लोग कह रहे हैं कि इससे बढ़िया कभी सेलिब्रेशन देखा है. वर्ड ऑन नेपाल एंड नेपालीज फैंस यार, दोनों. Forget about cricket for मतलब for a moment, but just a word on these fans. Hello, Dwayne, can you hear me? I can hear you. So the question is for me. I heard Ankit. Sorry. No. Yeah, see, we've spoken extensively about Nepal and how much they are invested in their cricket, and of course, someone highlighted the fact that there are no floodlights in grounds in Nepal, and hence it gets very difficult for them to utilize the resources maximum. But the kind of passion that they have, the kind of desire that these players have shown, and every time you ask a player, "What do you want to do?" I want to win it for Nepal. I want to win it for the fans." And even they were overwhelmed by the fact that there are so many people. They took a lap of victory after losing a match. I mean, they're very respectful towards the fact that these fans are passionate. Despite their own dejections, etc., they've almost beaten South Africa. They almost got through beating इससे पहले वाला जो मैच खेला था उन्होंने बांग्लादेश. So yeah, it's great to see something like this from a country like that. But I think Nepal would be disappointed not having won a single game, क्योंकि उन्होंने पहले भी दिखाया यार कि उनके पास ना वो ग्रिट है, वो डिटर्मिनेशन है, and the capacity to pull great things off. So उससे पहले ना मनोज प्रभाकर was the coach of नेपाल. फिर उसके बाद आए फरवरी 2023 में मोंटी देसाई, ठीक है. एंड मोंटी देसाई का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है यार, मतलब उन्होंने वेस्ट इंडीज और यूएई के मतलब बैटिंग कोच बने थे. फिर उसके बाद कनाडा में भी मतलब ही इज बीन अ कोच, एंड राजस्थान रॉयल्स के इनफैक्ट वो असिस्टेंट कोच और हेड स्काउट भी रहते. सो जब उन्होंने टेक ओवर किया था ना, तो नेपाल खेल रहा था वर्ल्ड कप सुपर लीग 2 टूर्नामेंट, जिसमें से अब नेपाल को जीतने थे 11 मैचेस आउट ऑफ 12, ठीक है. एंड दिस वाज टू क्वालिफाई फॉर द क्वालिफायर्स ऑफ द 2023 वर्ल्ड कप. सो मोंटी देसाई ने ना एक बहुत सिंपल सा ब्रीफ दिया टीम को कि आप ना अपनी एक ऐसी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो जहां पे आप ये कहो कि हम बिगेस्ट या फिर फियर्सेस्ट कंपिटिटर्स हैं, एंड वी वांट टू कम्पीट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स. और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत अच्छे हैं. और इस साल भी ना T20 की जब उन्होंने प्रिपरेशन करी तो वो इंडिया में हुई. मोंटी देसाई ने अपने ही कॉन्टैक्ट्स के थ्रू वापी गुजरात में एक अच्छा सा सीनिक लश ग्रीन ग्राउंड और मतलब एक जिम और अकोमोडेशन वगैरह अरेंज कराया था. और उसके बाद वहां पे 2 हफ्ते का कैंप हुआ. पर समवेयर डाउन द लाइन आई रियली फील कि मतलब वो लोग अपनी खुद की स्टोरी बिल्ड करने आए थे, और ये चीज उन्होंने बोली भी, वो किसी और की स्टोरी खराब नहीं करने आए थे. और अगर आज वो बांग्लादेश से जीत जाते तो दे कुड हैव वॉक बैक विद अ लॉट ऑफ प्राइड. बट या होपफुली मोर ऑफ नेपाल इन द फ्यूचर. तो मुझे लगता है कि यार ये एक चीज डेफिनेटली जैसे हमने बताई है कि यार थोड़ा सा गेम टाइम अगर मिलता ना अपने, तो हो सकता था कि मतलब पर हाँ, बीसीसीआई भी अब धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करेगा नेपाल क्रिकेट में. आकाश चोपड़ा ने बोला है कि मतलब नेपाल शुड नाउ बी अडॉप्टेड बाय बीसीसीआई. यार पहले नेपाल का क्या था, पहले नेपाल के फैंस, बहुत सारे फैंस पता है इंडिया को सपोर्ट करते थे. दे यूज्ड टू चीयर अ लॉट फॉर इंडिया. बट वो धीरे धीरे शिफ्ट हुआ. नाउ दे, अभी जो हमारे फ्रेंड्स भी हैं वो भी, जो वो क्या बोलते हैं सीनियर, अभी हमारे पास हमारी टीम है, हम उसको चेयर कर रहे हैं. एंड दे टेक अ प्राइड ऑल्सो. ठीक है, देखा कैसा खेला, उनको सिर्फ 100 रन के ऊपर बनाने नहीं दिया, उनको 150 के रन ऊपर बनाने नहीं दिया. अगर वो प्लेयर थोड़ा अच्छा और खेल जाता तो हम जीत जाते. सो दे हैव बिलीव नेपाल विल डेफिनेटली टर्न अराउंड द टेबल इन फ्यूचर. They will for sure, yeah, they will for sure. But Bangladesh too good यार. बांग्लादेश मुस्तफिजुर का वो 19th एक के ओवर था जिसमें उन्होंने विकेट मेडन किया है. मुस्तफिजुर रहमान
Walk in the park for Mr. Fizur, man. आओ कटर्स डालो चले जाओ. But बांग्लादेश के थोड़े concerns है going into Super 8. उनका जो कैप्टन है नजमुल हुसैन शांतो, उसका खुद का फॉर्म थोड़ा सा ट्विंडल कर रहा है. However, he has done really well in captaincy. लास्ट मैच में ना बहुत फ्लैक मिला था उसको कि तुमने शाकिब अल हसन से एक ही ओवर क्यों कराया. बट ही ट्रस्टेड हिज इंस्टिंक्ट एंड सेड यू नो व्हाट, उसका काम एक ओवर का ही, उसे एक ही ओवर दिया. फिर उसने अपने बैटिंग ऑर्डर में भी चेंजेस किए ताकि लिटन दास आगे जा सके, दाऊद हृदय आगे जा सके, और खुद को या तो आगे या तो पीछे किया है. लाइक टुडे ही केम वन डाउन and Litton Das opened the innings to see if there can be changes in the batting order. He's got this guy called Rishad Hussain already in his team. Okay? And if you see his demeanor on the field, he's not very animated with missed stumpings, etc., etc. In fact, he's always having a smile or a laugh on his face. So Najmal Hussain Shanto is a captain that Bangladesh need. However, उसका खुद का फॉर्म ना थोड़ा सा ड्विंडल कर रहा है अभी इस टाइम पे. और सुपर 8 में जाते जाते ना बांग्लादेश को अपने टॉप ऑर्डर मतलब तानजीद हसन, लिटन दास, हृदय और शांतो, ये चारों को खेलना पड़ेगा. बिकॉज दे कांट रिलाई अ लॉट ऑन द मिडिल ऑर्डर, बिकॉज उनका मिडिल ऑर्डर प्रिडोमिनेटली पावर हिटर्स है. शाकिर अली इज अ मतलब उसका काम पावर हिटिंग का, ही कैन प्ले स्लो. रिशाद हुसैन का काम पावर हिटिंग का है. शाकिबुल हसन को आप कब तक कंटेन कर सकते हो? After a point, he will also start running out of partners. Mohammadullah is a power hitter, and then your bowlers start. So this is going to be really important that the top four for Bangladesh click if they come up against teams like India, Australia, Afghanistan. So let's see, hopefully. शांतो को ना 17th ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने बोला कि एक पीछे कर दो, एक पीछे कर दो, एक लेफ्ट हैंडर खेला, एक पीछे कर दो, और यहाँ पे ना मेरे को एक मिड विकेट पे चाहिए. शांतो ने कहा नहीं, तू तू डाल जो फील्ड लगी है तू डाल. ठीक है. बट मुस्तफिजुर मतलब ही बोल्ड टू द फील्ड एंड द नेक्स्ट बॉल, ठीक है, ही गॉट अ विकेट टुडे. सो नो फॉर सम रीजन, एंड इट्स रियली नॉट बिकॉज क्या कहते हैं ही प्लेज फॉर सीएसके. भी अगले अगले उसमें ऑप्शन में जो है पूरी अदला बदली हो जाएगी. बट समहाउ I have developed a liking towards Mustafizur, which I never felt that in my life. I would develop a liking for Bangladeshi players. But है भाई, बॉस मेटल तो है. बट मेटल है यार. इसका शांतो ने इसको भी, जो इस बार आपका क्या हुआ इस बार, द वन हु वन द मैन ऑफ द मैच अवार्ड फॉर दिस वन, हसीन सकीब, द फास्ट बॉलर, उसको भी इसके शरफुल इस्लाम जो उनका स्ट्राइक बॉलर है, उसको बिठा के लड़के शांतो ने इसको तानजीम हसीन सकीब को बॉलिंग दी है. तो बहुत अच्छी कैप्टनशिप, लास्ट ओवर दिया लगी शाकिब. And he was also praised for his captaincy today. मतलब commentators भी मतलब काफी praise कर रहे थे. And शाकिब अल हसन को लास्ट ओवर दिया उसने, बिल्कुल ही लास्ट एंड में. बट yeah, it is great scenes मतलब for बांग्लादेश now की एक stable leadership देखने को मिल सकती है. And now moving on to another game which can be actually very good, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो गेम है ना, in a lot of ways, ठीक है, defines this group, क्योंकि वेस्ट इंडीज एंड अफगानिस्तान बोथ आर गोइंग टू प्ले टुमारो इन द मॉर्निंग. बट उससे पहले ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड वर्सेस पापा न्यू गिनी है. बट जस्ट अ थॉट ऑन वेस्ट इंडीज वर्सेस अफगानिस्तान. अनिल, मैं अफगानिस्तान का बैटिंग ऑर्डर देख रहा था, सबसे ज्यादा क्लिक हुआ है, ठीक है, रहमानुल्लाह गुरबाज एंड ज़ादरान विल ओपन द इनिंग्स. प्रॉब्लम है 1, 2, 3 एंड 4 सारे मैचेस में उनका नंबर, उनका 1 डाउन बैट्समैन, 2 डाउन बैट्समैन, 3 डाउन बैट्समैन चेंज हुआ है. दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द बैटिंग ऑर्डर, trying to see which combination at which point in match against what matchup will they send. And that is what I'm worried about. Normally when you look at a team, like for example India is going to play Afghanistan, you look at a team and say okay, ये पहले आएगा, ये दूसरा आएगा, ये तीसरा आएगा, ये चौथा आएगा, पांचवा आएगा. अफगानिस्तान ने अपने हर मैच में अपार्ट फ्रॉम देयर ओपनिंग पार्टनरशिप, आई थिंक एक बार ओपनिंग पार्टनरशिप भी चेंज की थी, उनका नंबर 1 जो 3 डाउन बैट्समैन है हमेशा चेंज हुआ है. कभी गुलबदीन नाहिब आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, और उस टाइम पे मैच की सिचुएशन बहुत कैसी है उस हिसाब से वो लोग भेजते हैं. दूसरा, इस बार ना रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक चीज की है, he's used his feet a lot against pace bowlers and against spinners. a lot मतलब दूसरी तीसरी बॉल से उसने स्विंग को काटने की कोशिश की है बहुत अच्छा. he failed once but has succeeded twice. And by swing bowling I mean swing bowling of Trent Bolt and spin bowling of Mitchell Santner's likes. So this is something that I've observed while he's batting. He uses his feet a lot. So
So that's what I'm worried about. Afghanistan has a strategy for every matchup, for every condition, and their batting order is very, very flexible. Anyone can bat anytime. एक बार तो ये आ गया था, नबी आ गया था वन डाउन बैटिंग. नबी या नबी नबी केम आता इन है वन यार, डाउन बहुत टू पहले बैट. से आता है वो। हाँ, बट आया फिर वापस नेक्स्ट मैच में गुलबदीन नाइब आ जाएगा वन डाउन बैटिंग करने, कभी कोई आ जाएगा बैटिंग करने. सो Jonathan Trott has made sure that everyone gets a certain amount of game time and to bat. Everyone's got to bat. ताकि आपको पता चले अच्छा ये है ये है ये है. So I'm still working on that fact of how does Afghanistan do their matchup against India. Maybe I'll find something more, but yeah, these are the few interesting points that I've found of Gurbaz using his feet and their bloody flexible batting order. Very nice. But West Indies versus Afghanistan, अंकित क्या लगता है, मतलब who's got the upper hand? I think West Indies, there are few players who has not clicked, and probably they will, show how कितने स्ट्रेंथ है उनके पास. यार रोमन पावल नहीं चला है, निकोलस पूरन नहीं चला है अभी तक, ठीक है. उनके ओपनिंग पेयर नहीं चले. अगर जैसे हम बात करें अफगानिस्तान की, तो उनका ओपनिंग पेयर चला ही नहीं वेस्ट इंडीज का अभी तक. दे हैव वो बॉलिंग से ही जीते हैं. मैं बता रहा हूँ, वेस्ट इंडीज अपनी बॉलिंग की वजह से ही जीता है सारे मैचेस. ठीक है, एक मैच में शरफन रथरफोर्ड ने जिता दिया था खड़ा होके, जहां पे वो मैच बहुत अटक गया था. बट यार देखा जाए, अभी अब वेस्ट इंडीज में है तो रोमन पावल को भी खेलना पड़ेगा यार. उन्होंने कोई इनिंग अभी तक ऐसा खेली नहीं है. पूरन पे बहुत प्रेशर है. But निकोलस यार पूरन मेरे की को मैं बताता हूँ कि रोमन पावल ना has been a very impressive captain also, honestly Yeah. speaking. मतलब it is Yeah. very difficult to first of all get the team together after whatever has happened, with the West Indies board also, with the players also, और पिछली बार qualify भी नहीं किए, and then to come in and give these kind of performances also. चलो ठीक है, अभी तक मतलब they've played only Uganda and Papua New Guinea etc. But हाँ, मतलब न्यूजीलैंड के साथ तो मतलब जो मैच जीते हैं वो अच्छा ही जीते हैं यार. हाँ हाँ. मतलब आई थिंक you've got to somewhere credit that guy also. अगर उसने परफॉर्मेंस नहीं करी है, it becomes even more difficult at times. Captains can actually go into their shell यार कि मेरे से रन नहीं बन रहा है. But I think what both these teams have done is that they've understood कि हाँ, ये एक काफी रोल ओरिएंटेड फॉर्मेट है, एक स्पेसिफिक टीम ओरिएंटेड गेम है ये T20, और यहाँ पे आपके स्पेसिफिक रोल्स हैं. अगर आप नहीं कर पाते एक दिन तो कोई चक्कर नहीं है, बट जरूरी नहीं है कि मतलब आप हर गेम क्लिक करो, क्योंकि द percentage of you being successful is in fact far lesser than you being or you failing. So वो चीज हमेशा रही है इस T20 गेम में, and that's the unpredictability of the format. That's how the entire format works. So I don't think that it's going to be a huge pressure on this thing, because right now they are entering into the group Super 8 stages. So anyone who's performed in let's say the group stages, they will take in the confidence, and those who have not performed will also take in the confidence that they have not performed so far. करेक्ट. तो वो एक मेंटालिटी से जाएंगे वो लोग, कि मतलब अगर वो तुम लोग कह रहे हो कि निकोलस पूरन पे प्रेशर है, मेरे को लगता है कि नहीं यार, निकोलस पूरन कह रहा है कि आई हैव सेव्ड माय बेस्ट फॉर द लास्ट. ऐसी की तैसी, आई हैव सेव्ड माय बेस्ट फॉर द लास्ट, यही चीज वो भी कह रहा होगा, रोमन पावल भी कह रहा होगा. सो आई रियली थिंक कि मतलब यार बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स बोल रहे होंगे आई हैव सेव्ड माय बेस्ट फॉर द लास्ट. बहुत सारे टॉप बैट्समैन इंडिया. आई होप सो. मेरे को मजा पता है कि इसमें आने वाला है अकील हुसैन वर्सेस रहमानुल्लाह वो गुरबाज. अकील हुसैन लेफ्ट वैसे आर्मर. अंकित वैसे धोनिल पता है जानबूझ के नहीं बोल रहा था. आपके लिए कुछ नहीं बोल रहा था वो, कि मतलब बहुत सारे लोग लास्ट के लिए. मैंने थोड़ी ऐसा बोला. देयर हैव बीन कंसिस्टेंट स्कोर्स ऑफ 7, 1 and 0. या वो थोड़ी ना. वही है ना, रोहित शर्मा भी नहीं चल रहा है, विराट कोहली भी नहीं चल रहा. नाम ले लेते हैं यार. रोहित शर्मा नहीं चल रहा है, विराट कोहली नहीं चल रहा है. मेरा फेवरेट बैट्समैन है यार विराट कोहली. इस दुनिया का चल रहा है. फेवरेट बैट्समैन मेरे लिए, इस दुनिया का फेवरेट बैट्समैन मेरा बैट्समैन विराट कोहली. वार्नर नहीं चल रहा है, हेड चला है बस अभी तक. वार्नर ने किया 50. वार्नर ने 50 किया. वार्नर किया, गलत ड्रेसिंग रूम में चला गया, बट किया रन. देयर अमंग रन. नहीं, उसने अच्छे इंपैक्टफुल इनिंग्स भी खेले भाई. अभी 35 मारा उसने इंग्लैंड के. मारा बिल्कुल. वही मैं बोल रहा हूँ. और गिनाओ. हेड का मैंने बोला ना कि ठीक है, वो भी चला. वो भी एक मैच में चला, अच्छा मारा. नेक्स्ट. तो वही कंसर्न सिर्फ वही है, रोहित शर्मा और विराट कोहली 10 का आंकड़ा ही नहीं पार किए कि 50 मारा. कोई कंसर्न नहीं है, सच में कोई कंसर्न नहीं है. पता है क्यों कंसर्न नहीं है? बिकॉज दे हैव नाउ, दे डोंट
मतलब ऐसा नहीं है कि यार मैं आउट हो गया तो क्या होगा, दे आर प्लेइंग देयर शॉट्स वेरी वेरी फ्रीली व्हिच इज ग्रेट, कोई बात नहीं यार, खेलने दो उनको। और रोहित शर्मा जिस बॉल पे लास्ट में आउट हुआ था, दैट बॉल लिटरली स्टॉप्ड यार, वही बॉल उसका वो फेवरेट शॉट है, फ्लिक पे छक्का है यार, वो कैसे हो जा सकता है, इट जस्ट स्टॉप्ड अ लिटिल, ठीक है। ग्राउंड भी बड़ा और था। और सामने वाले का मसल मेमोरी है चौथा स्टंप का बॉल खेलने का, उसका भी यार तो बोल। उसका तो तुम बोलोगे ना। यार जो आदमी बारह क्योंकि जो स्पैन आदमी 12,000 रन बना चुका है, उसको मैं क्या बोलूं अभी यार, तो यही फिर शॉट वही उसने डे इन डे आउट खेला है, that's his strength, he'll back his strength, क्या problem है यार। And now Virat Kohli plays cricket where he doesn't really put a value on his wicket, he comes, steps out, starts hitting, and the day he gets his bat swing right, you know what happens, even the best Yorker bowlers like Malinga were thrashed in Australia. So it's about one game, and I hope it's not only about one game. But we have another game tonight, which is New Zealand versus Papua New Guinea, and New Zealand अब काफी मतलब गुस्से में है कि यार हम क्वालिफाई नहीं करे, सुपर 8 भी क्वालिफाई नहीं करे। तो वो गुस्सा पहली बार देखने को मिल रहा है। हमने पिछले मैच में भी बात करी थी जब वो युगांडा के साथ खेल रहे थे। सो न्यूजीलैंड विल डेफिनेटली एंड ऑन अ हाई। आई थिंक न्यूजीलैंड विल बी टू गुड फॉर पापा न्यू गिनी। अंकित? एब्सोल्युटली, ट्रेंट बोल्ट का लास्ट भी है, ट्रेंट बोल्ट ने बोल दिया है कि अब बस T20 टूर्नामेंट्स फॉर For New Zealand, इंटरनेशनल for इट्स New फॉर ओवर Zealand, फॉर मी। न्यूजीलैंड इंटरनेशनल टीम। for New Zealand. हाँ, लिखा तो इंटरनेशनल नहीं बोला मैंने, इंटरनेशनल मैंने बोला वो आएंगे नेक्स्ट ईयर पूल सवाई में। मानसिंह स्टेडियम में अभी भी वापस आएंगे वो। नहीं नहीं, अभी तो वो होगा, रिटेन करता है कि नहीं करता है, हाँ, कोई मतलब वो कोई ना कोई तो ले ही लेगा। कोई नहीं, कोई ट्रेंट तो बोल्ट वो लेगा बॉल ही नहीं यार। लेगा यार। ट्रेंट बोल्ट आता है भाई, है, बॉल बोल्टी लहराता बोल्टी है। भाई बोल्टी एंड पहला टीम ओवर साउथ। मतलब, यार देख हम जब बात करते हैं ना क्रिकेट की, ऐसे कुछ बॉलर्स हैं जिनको पैर देख के जरूर कांपता होगा, अरे यार टेंशन तो होता होगा पहला ओवर, यार इसका हाँ, स्टार्ट इतना खतरनाक हाँ। है, पहले ओवर में विकेट लेता है। हम्म। वो शाहीन शाह मेंटल गेम अफरीदी, में कितना ट्रेंट है। शाहीन बोल्ट, शाह अफरीदी, हाँ शाहीन शाह मार्क अफरीदी का भी वुड। बहुत मेरे को है यार। सबसे ज्यादा डर मार्क वुड का लगता है, वो टेढ़ा भागता है, पता है विकेट के लिए, ऐसे टेढ़ा आके ऐसे आता है वो, और चुप हाँ, करके बॉल डालेगा। टीवी पे इतना फास्ट लगता है यार वो। और स्टीव स्मिथ ने बोला था कि अगर आपको टीवी में बॉल स्विंग होती दिखाई दे रही है ना, इंटू 10 कर दो वो बॉल, उतनी स्विंग होती है उस स्पीड पे ग्राउंड पे। तब मेरे को या लगा, मैंने कहा भाई ये अच्छा हुआ हम लोग ने करियर नहीं लिया इसको, करना तो हम लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ ट्रोल होने आते। सो या लेट्स सी तो इन हाउ इट दो गोस। मैच के बाद एक दिन का गैप है गाइस, और उसके बाद सुपर एट्स शुरू हैं। सो ऑब्वियसली बोथ दीज गेम्स दैट वी हैव टुडे आर डेड rubbers. So, but yeah, I mean, but we'll still cover those games, you know, for our viewers. And yeah, so that's pretty much about it, you know, from this segment, from this episode. We are on X, we are on Facebook, we are on Instagram and YouTube. Instagram, we've completed 26,000 followers. So thank you so much, guys. Thank you so much for all the love and the support and all the abuses that you've been giving us so far. We've मजा आता है dealt सुन with के, these abuses. जीरो We've grown क्रिकेट with this नॉलेज, stuff. जीरो क्रिकेट नॉलेज। Zero. ओके, मजा आता है यार। थैंक We've मोटिवेट करते हैं ये लोग कि और पढ़ो भाई, और रिसर्च करो, तुम गलत बोल रहे हो, अच्छा लगता है। अच्छा फिर लगा। हम और डरते हैं, फिर हम और डरते हैं, हम आउटसाइड जाके नॉइज, और रिसर्च करते हैं। आउटसाइड नॉइज, आउटसाइड नॉइज, सॉरी, चलो। Yes. Thank you so much, guys. Till then, yes, we'll meet you tomorrow. Take care. Goodbye.